कलयुग केवल नाम आधारा। आप और मैं परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज की वाणी से नाम जप कैसे हो इस बात को श्रवण कर रहे हैं। पिछले अंक में आपने और मैंने पूज्य स्वामी जी और परमहंस जी महाराज की वार्तालाप को श्रवण किया, साधना के विघ्नों को जाना। आज आगे की बात श्रवण करते हैं और हम आप भी राम राम जप कर अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, घर लौटने पर मैंने परमहंस जी के उपदेशानुसार जप करना आरंभ किया। मैं स्थिर आसन में बैठकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाम का उच्चारण करता, परंतु ओठ मेरे हिलते न थे। मैं जप करता कृष्ण कृष्ण, परंतु ये क्रिया प्राणों की शक्ति से ही संपन्न होती। पूरा मन जप में लगा रहता, रसेंद्रियां स्वाद भी लेती। पहले कुछ दिनों तक तो यदि कभी कभी मन असाधारण हो जाता तो जप ऊपर ही ऊपर होने लगता, परंतु कुछ ही क्षणों में ये महसूस होता, अनुभव होता, बिना शक्ति लगाए जो जप हो रहा है उसका मेरे शरीर और अंतःकरण पर कोई दृश्य प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं तुरंत सजग हो जाता और फिर बलपूर्वक उच्चारण करने लगता। मुझे प्राणों की ओर ध्यान नहीं रखना पड़ता, मैं तो केवल बल की ओर ध्यान रखता, परंतु प्राणों की गति स्वयं ही नियमित और नामानुवर्तनी हो जाती। नाम के उच्चारण के समय क का कंपन कंठ में, री का श और न का मूर्धा में होता था। इससे अपने आप ही प्राणों की गति मूर्धा की ओर हो गई। अब तो जप करते समय मुझे इसका स्मरण भी नहीं रहता प्राण वायु चल रहा है या नहीं। मेरा मन सहज रूप से एकाग्र होने लगा। स्वामी जी कहते हैं, जब मेरा मन एकाग्र हो जाता अर्थात किसी और तरफ न जाकर जप में ही पूरी तरह लग जाता, तब ऐसा मालूम होता मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर जिसका बड़ा ही एक ज्योतिपुंज हूँ, केवल घन प्रकाश जिसकी आकृति मेरे शरीर जैसी थी मेरे मन के सामने रहता। यदि कभी उससे बाहर दृष्टि जाती तो ये प्रकाश शरीर में एक हल्के प्रकाश से घिरा हुआ दिखता। तात्पर्य यह कि मेरा मन किसी पार्थिव अथवा जलीय पदार्थ को देखता ही न था, केवल तेज का अनुभव करता। इस तेजोमय शरीर के अंदर कृष्ण 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 का उच्चारण होता रहता और ऐसा होता कि ज्योति की धारा ऊर्ध्वगामिनी हो जाती। ये मेरी भावना न थी, क्योंकि मैं इस प्रकार की भावनाओं को भूलकर केवल जप करना चाहता था, परंतु इसमें संदेह नहीं कि ये मंत्र वर्णों के संघर्ष का ही फल था। आप यदि राम नाम का जप करते हैं तो स्वामी जी के अनुसार बतलाए हुए आप राम 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 ऐसा न कहकर राम 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 इस प्रकार प्रेम से, प्रीति से थोड़ा ठहर कर उस नाम को आनंद पूर्वक उच्चारित कीजिए। ये प्रकाश की धारा ऊर्ध्वमुख प्रवाहित होकर मस्तक के केंद्रित होने लगी। स्वामी जी कहते हैं, अवश्य कई महीनों के अभ्यास के बाद ऐसा मालूम होने लगा था कि कभी कभी तो ऐसा होता कि यदि सहस्त्र सहस्त्र सूर्य इकट्ठे कर दिए जाए तो भी इस मस्तक स्थित प्रकाश की तुलना नहीं कर सकते, परंतु उस प्रकाश के केंद्र में कुछ क्रिया होती सी दिखाई पड़ती। पूरी शक्ति से कृष्ण का पूर्वव्रत जप होता रहता। जब यह इच्छा नहीं होती कि जगत के किसी आवश्यक कार्य के लिए मैं अपनी आंखें खोलूं, परंतु जब कभी मैं आंख खोलता तो बाहर भी मुझे प्रकाश ही प्रकाश दिखता। कुछ क्षणों के बाद बाहर की विभिन्नताएं दिख पड़ती थी तो रह रहकर उसके अंदर प्रकाश की एक रेखा चमक जाती। प्राय उस समय भी बिना किसी चेष्टा के मेरे अंदर जप होता रहता। कभी कभी तो बाहर की वस्तुओं में जप होता दिखता था, मानो पृथ्वी का एक एक कण कृष्ण 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 पुकार रहा हो। थोड़े दिनों के अभ्यास से ऐसा मालूम होने लगा कि मस्तक में दिख पड़ने वाला प्रकाश मानो चैतन्य हो गया। सूर्य के समान उस प्रकाश में, जो कि चंद्रमा से भी शीतल था, एक नीलो उज्ज्वल ज्योति आती, चमक कर छिप जाती। कभी मुकुट दिखता, कभी पीतांबर, कभी चरण कमलों की नक ज्योति इस प्रकार चमक जाती कि वह महान प्रकाश भी निष्प्रभ हो जाता, मानो घने अंधकार में बिजली चमक गई हो। स्वामी जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब निरंतर हृदय के अंतःस्थल से नाम का उच्चारण किया गया श्री परमहंस महाराज के बतलाए अनुसार, तो जीवन में क्या परिवर्तन आया। वे कहते हैं, मेरा ध्यान प्रकाश की ओर जाता ही नहीं था, वह तो मालूम होता रूखा सा है।
मैं संपूर्ण अंतःकरण से केवल उस नील उज्ज्वल प्रकाश की बाट देखता रहता। मेरा संपूर्ण अंतःकरण उसके दर्शन को सुख व्याकुल आतुल रहा करते। एक क्षण भी युक्सा मालूम पड़ता, परंतु जिस समय वेदना असह्य हो जाती उसी समय वह ज्योति अवश्य एक बार नाच सी जाती थी। इस अनुभूति के समय भी कृष्ण 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 की धारा कभी बंद नहीं होती थी। अब मेरे ध्यान का दूसरा ही रूप हो गया। अब मैं एकाग्र हो जाता तो इस शरीर की स्मृति नहीं रहती, परंतु एक दूसरा शरीर जिसकी आकृति इससे मिलती जुलती परंतु इन पंच भौतिक तत्वों से संगठना नहीं थी उसकी, जो ज्योतिर्मय दिव्य था, प्रकट हो जाता। ये प्रकट हुआ, ये स्मृति भी नहीं रहती, बल्कि मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता। स्वामी जी कहते हैं उस शरीर में भी कृष्ण 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 का जप रहता। मेरे उस हृदय में भी श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल छटपटी सी वही रहती। मेरी आंखें तरसती रहती उन्हें देखने के लिए, मेरी बाहें फैली रहती उनके आलिंगन के लिए। यदि मेरे रोम रोम का कोई विश्लेषण कर पाता तो देखता कि श्री कृष्ण के संस्पर्श की अभिलाषा गठित हुई है। मेरे रग रग में एक सी बिजली जोड़ती रहती। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की अमृत धारा से सराबोर हो जाता। पूज्य स्वामी जी कहते हैं ये एक बात नहीं है, उस समय मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होते ही न थे, होते थे तो बार बार होते थे, कभी कभी तो प्रत्येक क्षण में बाद हो जाते। मुझे संतोष नहीं, वह एक क्षण का विलंब भी मेरे कल्प से बड़ा मालूम होता। वे आते, मैं उन्हें भर आंखों देख नहीं पाता, वे चले जाते। मैं उनको पहचानने के लिए हाथों में माला लेकर खड़ा रहता, पहनाना चाहता होता और वे लापता। परंतु यह बात बहुत दिनों तक न रही। वे आते, हंसते, बांसुरी बजाते, ठुमक ठुमक कर चलते, आकर कभी मेरे सिर पर हाथ रखते, कभी प्रेम से मुझे चपत लगा देते। मेरा रोम रोम खिल उठा, आनंद से आंसू मुझे तर कर देते। मैं उनके चरणों का स्पर्श करता, उन्हें माला पहनाता, उनके हाथों से सुंदर सुंदर फल अपने खिलाता, उनके काले काले घुंघराले बालों को फूल गूंथ देता, हाथ से आरती लेकर उनके सामने नाचते नाचते मस्त हो जाता। तन बदन की सुधि नहीं, जब मैं गिर जाता तो अपने को उनकी गोद में पाता। मुझे जगाते, दुलारते, पुचकारते, प्रेम की बातें करते और क्या नहीं करते। मैं उनका था, वो मेरे थे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं परंतु उस समय भी जब मेरी चेतना शरीर उन्मुख होती तो मैं देखता मेरे रोम रोम से कृष्ण 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 की ध्वनि गूंज रही है। संपूर्ण वायुमंडल, आकाश का कोना कोना उस पवित्र गुंजन से प्रतिध्वनित हो रहा है। एक अनिर्वचनीय रस प्रत्येक वस्तु के अंतराल में अबाध गति से झर रहा है। स्थूल दृष्टि से ये सब मेरे ध्यान की स्थिति थी, परंतु उस समय मेरे लिए उसके अतिरिक्त और कोई स्थूलता रहती ही न थी। स्थूल था तो वही सूक्ष्म था, वही कम से कम मेरे चित्त में एक ऐसी बात थी, भगवान का अमृतमय संस्पर्श प्राप्त होता रहे तो स्थूल और सूक्ष्म का प्रश्न ही कहाँ उठे। जो हृदय में भगवान के हृदय का रस नहीं प्राप्त कर सका, वे ही प्यारे प्राय शरीर के मिलने के लिए जुबानी व्याकुलता प्रकट करते हैं। जो हृदय में उस समय रस की अनुभूति से निहाल रहते हैं, वे उसको छोड़कर बाहर आएंगे क्या और क्यों, जिससे कि उन्हें बाहर की चिंता करनी पड़े। मैं उस समय अपनी उस स्थिति में रस का अनुभव करता, उसी में रहना चाहता। जिस स्थिति या जिस स्थूल शरीर में आने पर मैं उनसे वंचित हो जाता, उसमें आने की इच्छा क्यों करता। लोगों की प्रेरणा से यदि मैं स्थूल व्यवहार में आता तो क्षण क्षण अंतर जगत का आकर्षण वहीं जाने के लिए खींचता। बाहर का काम समाप्त होते ही मैं वहां पहुंच जाता। पूज्य स्वामी जी कहते हैं एक दिन गंगा स्नान करके लौट रहा था। रास्ते में पलाश के विशाल जंगल को देखकर इच्छा हुई कि वहां जाऊं। मैं एक छोटे से वृक्ष की मनोहर छाया में बैठ गया। जाड़े का दिन, उतने सवेरे कौन आता। एकांत इतना कि वायुमंडल की सनसन आवाज आ रही थी। मैंने स्वस्तिका आसन में बैठकर हाथों को गोद में रखा, आंखें बंद कर कृष्ण 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 इस प्रकार ध्वनि पर अधिक जोर लगाया। परंतु ये क्या, पलकें बंद रहना नहीं चाहती। स्वामी जी कहते हैं एक शक्तिमान प्रकाश पलकों की दीवार लांघकर आंखों के तारों में घुसा जा रहा था। मैं बल लगाने पर भी आंखों को बंद करने में असमर्थ था। आंखें खुली तो देखा वहां न जंगल है न वृक्ष है जिसके नीचे मैं बैठा था, जिसकी स्मृति अभी आती है। चारों ओर घना प्रकाश, उसके बीच में ज्यों का त्यों स्वस्तिक आसन में बैठा। मैंने सोचा
शायद ये मेरे मन की लीला हो। फिर आंख बंद करने का प्रयास किया, परंतु पलकें टच से मस ना हुई। विवश होकर मैंने सामने देखा, पृथ्वी के करीब 1 हाथ ऊपर एक त्रिभुवन सुंदर बालक मुस्कुरा रहा है। शरीर गोर, फूलों की सी कछोटी, फूलों को सा मुकुट, हाथ और चरणों में भी फूलों के दिव्य आभूषण, साथ में मुकुट पर मयूर पिच्छ था और दोनों हाथों में बांसुरी अधरों पर लगी। उसकी सुरीली आवाज मेरे प्राणों में प्रवेश कर रही थी। देखकर चकित था। बांसुरी और मयूर पीछे स्पष्ट था, ये श्री कृष्ण है। मन ने कहा, वे तो श्याम सुंदर है, वे गोर कैसे हुए? कहाँ उनका गौरवर्ण? मैंने उसके चरणों में साष्टांग लौट जाना चाहा, परंतु मेरा शरीर तो जड़ हो गया था, वह हिल तक नहीं रहा था। मैंने बोलकर उनसे मन का भाव उनसे प्रकट करना चाहा, परंतु मुंह खुला तक नहीं। मैंने हाथ जोड़ने की चेष्टा की, परंतु हाथ उठे ही नहीं। हृदय आनंदित था, शरीर रोमांचित था, आंखों में आंसू थे। मैं केवल देख रहा था उनको, और वे मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, ठुमक ठुमक कर नाचते हुए ऊपर ही ऊपर, कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने ठिठक जाते थे। मैं केवल देख रहा था, केवल देख रहा था। इस प्रकार न जाने कितना समय बीत गया। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, उन्होंने अपना मौन तोड़ा। मेरे कानों में मानो अमृत की धारा प्रवाहित होने लगी। वे बोले, मैं गौर भी हूँ, मैं श्याम भी हूँ, मैं अपनी लाडीलों का ध्यान करता हूँ ना। तुम मुझे स्पर्श करना चाहते हो, केवल इस समय, केवल इस रूप के साथ। ये संपूर्ण जगत में जिसमें तुम हो, तुम देखते हो, लीला भूमि है। इसके कण कण में मेरी रास लीला हो रही है। ये मेरी प्रिया का रूप है। तुम इन्हें स्थूल, सूक्ष्म अथवा कारण के रूप में देखते हो। ये तुम्हारा दृष्टि दोष है। प्रभु कह रहे थे, तुम पूर्व को पश्चिम क्यों समझ रहे हो? तुम मुझको जगत क्यों समझ रहे हो? ये सब मेरे युगल रूप की क्रीड़ा है, केवल खेल मात्र। जिसे जगत के लोग उत्कृष्ट या निकृष्ट रूप में देखते हैं, उसके भीतर, उसके गुह्यतम प्रदेश में, जहाँ उसकी आंखें नहीं पहुँच पाती, वहाँ मेरी अनादि अनंत रसमयी, मधुरमयी, लास्यमयी एक रस रास लीला हो रही है। भगवान चुप हो गए। मेरी आंखें जिधर जाती, युगल सरकार उनको घेर कर नाचती हुई सखियां दिखती। अपना शरीर, जगत, एक एक संकल्प, समूर्त वृत्तियां उसी लीला में परिपूर्ण हो रही थी। न जाने कितनी देर तक यह लीला देखता रहा। अंत में मैंने देखा, युगल सरकार मेरे सामने खड़े हैं, सखियां उनकी सेवा कर रही है। जब मैं उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए झुका, तो स्पर्श करते न करते देखा वे वहाँ है ही नहीं। मैं उसी जंगल में, उसी वृक्ष के नीचे, मेरे रोम रोम से कृष्ण 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 का गंभीर ध्वनि निकल रही है। जब मेरी आंखें चकित होकर दूर तक देखा, तो सामने गभे वस्त्र में, अपना शरीर ढके हुए, हाथ में कमंडलू लिए, केवल मुझे परमहंस स्वामी आते दिखे। इस प्रकार स्वामी जी ने जप के प्रभाव से प्रभु की लीला को, प्रभु को साक्षात अनुभव किया। यदि मैं और आप भी श्री परमहंस स्वामी श्री अखंडानंद जी के बतलाए अनुसार रोम रोम से राम राम कृष्ण कृष्ण पुकारना चाहते हैं, इस आनंदित अनुभव से दो चार होना चाहते हैं, तो निश्चय ही आपको और मुझे भी भीतर से, हृदय के अंतःस्थल से केवल और केवल अपने इष्ट के नाम को पुकारने की आवश्यकता है। सब भूल केवल उनका होने भर की आवश्यकता है। वो अनुभव, वो आनंद हम और आप भी अनुभूत कर सकते हैं। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, आनंद अवश्य प्राप्त होगा। जय श्री हरि।